मेरे को शेठ साहब ने बोला कि तुमको यहाँ शिरडी के साईं बाबा की जो है पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तुमको देखना हो तो पांडुरंग दीक्षित जी जो हैं उनके घर पे चले जाओ। भगवान की कृपा, भगवान की लीला ऐसी है जो किसी के समझ में नहीं आ सकती। कुछ ऐसा उस नए साल में हुआ 76 में कि शुरू में जनवरी में बम्बे में हम गए, शेठ साहब की लड़की की शादी थी। तो शादी के बाद मेरे को शेठ साहब ने बोला कि तुमको यहाँ शिरडी के साईं बाबा की जो है पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तुमको देखना हो तो पांडुरंग दीक्षित जी जो हैं उनके घर पे चले जाओ और वहाँ पर शूटिंग देख लेना। पांडुरंग दीक्षित जी स्टेट प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के और इंदौर में पहले आ चुके थे सन 75 में यहाँ भजन ट्रेनिंग के लिए, तो इसलिए मैं उनको पर्सनली जानता था। तो मैं और मिसेज जो थे हम गाड़ी लेकर वहाँ चले गए और हमारे सामने पहला सीन शिरडी के साईं बाबा, जो पिक्चर आपको याद होगी टीवी पे भी आजकल बहुत आती है, पुराने ज़माने में आई थी उस टाइम पे, तो उसकी शूटिंग, पहला सीन का शूटिंग जो था वो उस दिन वहाँ पर हुआ। मेरे को पहले से शेठ साहब ने बोला था कि भाई जो पिक्चर बन रही है शिरडी के साईं बाबा, ये सत्य साईं ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। पिक्चर बनने के बाद जब ये बाबा को दिखाई गई पिक्चर, तो बाबा का कमेंट था, अरे इसमें मेरी गुस्सा तो दिखाया ही नहीं आप लोगों ने कि शिरडी के टाइम पे मैं कितना गुस्सा करता था। एक बात। दूसरी बात जो शिरडी साईं बाबा के पिक्चर के बारे में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1975 में मार्च के महीने में मैं सागर गया हुआ था। सागर से जब मैं कार से लौटा, रात के करीबन 10 बजे थे, तो मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट राय साहब सोहन जी आए हुए हैं और रंजीत भाई जी के यहाँ ठहरे हुए हैं। तो मैंने कहा भाई अब मैं रात को वहाँ पहुँच जाता हूँ भोपाल, तो उनके भी दर्शन हो जाएंगे। पर वहाँ पहुँचा तो राय साहब सोहन जी तो गाड़ी से चले गए थे 9 बजे ही, लेकिन वो इन सब लोगों को बोल गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ वहाँ पर अपना वाइट फील्ड में, बाबा वहाँ पर हैं, आप लोग भी वहाँ आओ बाबा को इनवाइट करने के लिए। अब मैं वहाँ पहुँचा तो शेठ साहब, नायर साहब, बड़े संपत साहब, ये सब इंतज़ार कर रहे थे, अय्यर साहब, और मेरे को पूछते ही कहते हैं भाई हमको पुट्टापर्थी चलना है। मैं कहा साहब कैसे जाएंगे? यानी तुम्हारी गाड़ी में जाएंगे। मैं कौन कौन जाएगा? यानी तुम भी जाओगे? मैंने कहा साहब मार्च का महीना है, हम कैसे जाएं? भाई हमको नहीं पता, तुमको चलना है। मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया हिंगो रानी जी को। तो साहब हम रात को वहाँ से कोई 11-12 बजे निकले, सवेरे 3-4 बजे के करीब इंदौर आ गए। 2 घंटे सब लोग मेरे यहाँ ठहरे। सवेरे 7 बजे हिंगो रानी साहब भी आ गए, हम सब लोग यहाँ से चले और हम वाया शिरडी बेंगलोर गए। तो शिरडी हम 1:30 बजे पहुँचे। मैं पिक्चर की वजह से ये सब घटना बता रहा हूँ आपको। वहाँ 1:30 बजे पहुँचे तो देयर वॉज नॉट ए सिंगल सोल इन दी दर्शन हॉल। एक व्यक्ति भी वहाँ दर्शन के लिए शिरडी बाबा के हाल में मौजूद नहीं था। मिस्टर अय्यर भी हमारे साथ में थे, वो वहाँ भोपाल के चेयरमैन थे और बहुत अच्छे सिंगर थे। तो हमने वहाँ पंडित जी को बोला कि क्या हम यहाँ बैठकर भजन कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ साहब कर सकते हैं। तो उन्होंने हारमोनियम हमको ला कर दिया, मंजीरे भी दिए। हमने 1 घंटा वहाँ बैठकर भजन किया। तो 1 घंटे में कोई भी वहाँ पर नहीं आया। लेकिन जब पिक्चर बन गई, उस पिक्चर का इफ़ेक्ट ये हुआ कि आज शिरडी में तिल रखने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। दीपावली मना
मुझे ले जाना है तो अपने दिल में ले जाओ। चांद, ये फकीर जिसका हो लिया उसका साथ जन्म जन्म तक नहीं छोड़ता। यही बहे गंगा जमुना, यही तीर्थ महान, प्रणाम मेरा स्वीकार करो साईनाथ भगवान।